Good morning to all. I hope you all are very well at your home. So today we will discuss about the indigenous banking system from the class 11th subject business. What is indigenous banking system? बैंकिंग सिस्टम के बारे में तो हम सभी पता है कि बैंकिंग सिस्टम का मेन जो काम होता है वो क्या होता है, जैसे लोन देना, लोगों के पैसे जो है वो सेव करना, एफडी वगैरह क्रिएट करना, जो सेविंग है वो डिपॉजिट करना, पैसा एक्सेप्ट करना, डिफरेंट टाइप की कैटेगरी के लोन देना, बिजनेस चलाने के लिए, घर बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम की टर्म यूज़ की गई है। इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम जो है एक काफ़ी पुरानी टर्म है। इसकी थोड़ी इंट्रो हम पढ़ते हैं कि इंडिया के अंदर जो इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम है उसकी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हिस्ट्री है, पुरानी है। वन फाइंड ए मेंशन, किसी एक व्यक्ति ने जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग बिजनेस है, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया था? टोटली इकोनॉमिक्स के अंदर उसको पाया गया था। ओनली स्पेशलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पूरी सोसाइटी उसको यूज़ नहीं करती थी, उसमें से सिर्फ सोसाइटी का कुछ हिस्सा, कुछ भाग ही उसको क्या करता था, यूज़ करता था। तो जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है? इंडिजीनियस बैंकर इज़ डिफाइंड एज द एनी इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म, कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी फर्म है वो डिपॉजिट क्या करेगी, रिसीव करेगी, और हुंडीज़ के अंदर क्या करती है, डीलिंग करती है। हुंडीज़ का मतलब क्या होता है? लैंडिंग मनी, मनी को मतलब उधार देना, लोन देना। जैसे हमारा पुराने समय में क्या होता था, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद थोड़ा जब तक हमारा ये प्रॉपर तरीके से बैंकिंग सिस्टम डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उस टाइम पे क्या था कि जो हमारा ये पैसा उधार वगैरह दिया जाता था जमींदारों के द्वारा, जो भी बड़े बड़े जो भी हमारे उधार देने वाले व्यक्ति, साहूकार वगैरह जो हुआ करते थे, तो उनके द्वारा जो पैसा उधार दिया जाता था उनको क्या बोला जाता था? हुंडीज़ बोला जाता था। फिर आता है कि जो इंडिजिनियस बैंकिंग एक्टिविटी है हमारी, वो क्या है? लिमिटेड है टू अ पर्टिकुलर कास्ट इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर ये जो इंडिजिनियस बैंकिंग एक्टिविटी है वो सिर्फ पर्टिकुलर कास्टिज्म के अकॉर्डिंग ही चलती थी। भी कुछ एक लोग थे जो पैसा उधार देने का काम करते थे, और बाकी किसी भी व्यक्ति को वो पैसा उधार देने के अधिकार नहीं दिए गए थे, क्योंकि उनके पास इतना शायद होता भी नहीं था। जैसे गुजरात के अंदर है जो ये इंडिजिनियस बैंकिंग एक्टिविटी है, वो कौन करते थे हमारे? उनको क्या बोला जाता था? सराफ बोला जाता था। यूपी के अंदर साहूकार बोला जाता था। असम के अंदर उनको केयास बोला जाता था। और जो पंजाब है, पंजाब के अंदर क्या बोला जाता था? खत्री बोला जाता था। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग क्या थे हमारी ये कास्टिज्म के अकॉर्डिंग ही भाई इन्हीं व्यक्तियों को पैसा उधार देने का या मनी लैंड करने का क्या मिलता था? हमारा जो अधिकार है वो मिलता था। ये था हमारा बहुत पुराने ओल्ड हिस्ट्री के टाइम की बातें हैं ये सब। अब बात आती है हमारी फंक्शन ऑफ इंडिजिनियस बैंकर की। भाई इंडिजिनियस जो बैंकर होते थे वो उनके काम क्या क्या होते थे? दो टाइप के थे, एक तो बैंकिंग फंक्शन होते थे और दूसरे कौन से होते थे? नॉन बैंकिंग फंक्शन। जो बैंकिंग फंक्शन होते हैं, पहला था उनका टू गिव लोन और लैंडिंग मनी, पैसा उधार देने का काम। दूसरा, लोगों का पैसा सेव करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। तीसरा, जो हुंडीज होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनके अंडर डीलिंग करना। उनके अंदर डीलिंग करने का मतलब वही आ गया जो लैंडिंग मनी से रिलेटेड होता है हमारा, क्योंकि उनको पहले हुंडीज बोला जाता था। नॉन बैंकिंग फंक्शन होता है स्पेकुलेटिव ट्रेड, सट्टेबाजी जो व्यापार होता है हमारा। कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट के तौर पर भी काम करता है ये, क्योंकि जैसे मान लो कोई एजेंट है वो किसी से पैसे उधार लेके गया, तो उसने वहाँ जमा करवा दिए, लोन दिलवाने का काम कर रहा है, तो वो कमीशन के बदले में ही करेगा। और अदर जो बिज़नेस होते हैं वो भी अगर अलग जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो भी उसके द्वारा की जा सकती हैं। फिर आता है कि जो मेथड होते हैं हमारे लोन एडवांस देने के, तो वहाँ पर कौन कौन से मेथड्स हैं जो इंडिजीनियस बैंकर के द्वारा आपके अपनाए गए हैं? तो 4 मेथड हैं इसके अंदर। जैसे लोन अगेंस्ट था, रिसिप्ट, रिसिप्ट के अगेंस्ट लोन। इसका मतलब ये है कि हमारा जो लोन है, लोन के ऊपर जो अच्छा खासा मोटा तगड़ा क्या किया जाएगा, जो ब्याज है वो वसूल किया जाएगा। फिर आता है बही लोन। बही लोन में क्या होता है कि जो बोरोवर, बोरोवर मीन्स जो व्यक्ति पैसा उधार लेगा, अगर मैं किसी से पैसे उधार ले रही हूँ तो मीन्स मैं बोरोवर हूँ। तो यहाँ पर जो बोरोवर है उसके साइन होंगे बही खाते के ऊपर, जो बही अकाउंट हमारे पहले बोले जाते थे। फिर आता है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज में क्या होता है कि कोई ना कोई सिक्योरिटी जो होती है वो प्रॉपर्टी की वो रखी जाती है। मतलब जैसे अगर हम कहीं किसी से लोन लेंगे तो हमें पैसा कोई ना कोई भी चीज़ हमें गिरवी तो रखनी पड़ेगी ना, तो जो चीज़ हम गिरवी रखेंगे मतलब उसकी हम सिक्योरिटी क्या करवा रहे हैं? जमा करवा रहे हैं। फिर आता है डिस्काउंटिंग ऑफ हुंडीज़, वही लोन वगैरह जो दिया जाता है हमारा, जो पहले पुराने समय में बोला जाता था पैसा उधार देने के सिस्टम के अंतर्गत, उसके ऊपर उसके बिहाफ पे भी क्या करना? लोन देना। तो वही हमारे क्या होते हैं? 4 मेथड होते हैं लोन को क्या करने के लिए? एडवांस देने के लिए। तो ये था हमारा जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम है, उसके फंक्शन, कुछ बैंकिंग कुछ नॉन बैंकिंग।
बस टाइम टू टाइम इनके अंदर क्या होता गया, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होती गई और आज हमारे देश में जो बैंकिंग सिस्टम है वो इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि हर सेक्टर में, हर एरिया के अंदर वहाँ पर जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं हमारी वो प्रोवाइड की गई हैं, ताकि आसानी से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अगर जो हेल्प है, या जैसे मान लो अब तो बहुत ज़्यादा ही जैसे एटीएम वगैरह की फैसिलिटी है, हर जगह हर गली गली हर मोहल्ले में एटीएम जो है वो हमें मिल जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल चुकी हैं, अवेलेबल करवाई जा चुकी हैं। तो इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम जो हमारा थोड़ा सा बताया गया है हमारी सब्जेक्ट के बारे में, ये एक छोटा सा टॉपिक है और ये हमारा काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये बहुत पुराने समय का है। तो हमें बिज़नेस के बारे में जो बातें पढ़नी है वो मेनली नहीं पढ़नी है जो हमारे आज के समय में यूज़ की जा रही हैं, फ्यूचर से रिलेटेड हो सकती हैं, थोड़ा सा पास्ट से रिलेटेड हो सकती हैं। तो ये टॉपिक हमारा इतना ही था, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शन एंड मेथड ऑफ एडवांसिंग लोन।